बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी ये है हमारी चौथी पोएम। पोएम है ओ वेयर आर यू गोइंग। इसके मैं आपको जो पोएट है उसके बारे में नहीं बता रहा यहाँ पे, क्योंकि असल में इसका जो पोएट है वो वही हैं जिन्होंने नाइट मेल को लिखा है। तो नाइट मेल अगर आपने पोएम नहीं देखी, उसको नहीं आपने वीडियो को देखा, तो उसका मतलब उसको आप देख लें तो आपको वहाँ से राइटर के बारे में सेम इन्फॉर्मेशन जो सारी चीज़ें हैं वो वहाँ से आपको मिल जाएंगी। तो इसलिए मैं इसको यहाँ रिपीट नहीं करना चाह रहा था कि उसको दोबारा से बताया जाए। तो वहाँ से आपको राइटर के बारे में पता चल जाएगा कि राइटर कौन है, और उसके अलावा आपको ये पता चल जाएगा कि इनफैक्ट उसकी बायोग्राफी जो है, जो ब्रीफ सी में थोड़ा सा एक तारुफ जो है वो वहाँ पे लिखा जाता है, वो वहाँ पे आ जाएगा। तो यानी W.H. ऑडेन ने इसको लिखा है ओ वेयर आर यू गोइंग। तो W.H. ऑडेन इसकी भी 2 पोएम है, और जो W.H. डेविस है इसकी भी 2 पोएम है। दो तो ये हो गए, तो 4 तो पोएम हमें क्लियर हो गए ना कि उनके राइटर्स कौन है और उसके बाद पोएम्स कौन कौन सी। तो अब हम इसके अंदर सबसे पहले सिनोनिम्स को देख लेते हैं, फिर कंप्लीट पोएम्स को मीनिंग वाइज देखेंगे, और उसके बाद फिर अगली जो वीडियो होगी उसके अंदर इंशाल्लाह हम ये देखेंगे कि क्या आता है इसके अंदर, यानी उसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह। अच्छा, तो अब सबसे पहले इसके मीनिंग देख लीजिए। जो वर्ड इसके अंदर आए हैं थोड़े मुश्किल हैं, वो आप देख लीजिए। फैटल, कॉजिंग डेथ। फैटल कहते हैं कॉजिंग डेथ, या मॉर्टल, मॉर्टल होता है जिसको मौत आनी है, किलिंग या डिस्ट्रक्टिव, जैसे मैन इज मॉर्टल। तबाहकुन, तो फैटल होता है यानी कोई चीज़ जो जिसको फना होना है, जो या फना कर देगी, तो वो फैटल होती है। जैसे कुछ डिजीज़ है वो फैटल है, इस तरीके से कुछ और चीज़ हो सकती है जो फैटल। फैटल का मतलब है जो मौत के करीब कराते, जो मौत के करीब ले जाए या जिंदगी छीन ले, फैटल। उसके बाद है योंडर। योंडर होता है किसी खास पर्टिकुलर जगह का तरफ इशारा करते हुए, यानी ओवर देयर या वहां पर या उस जानिब, ठीक है, इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है योंडर। ओवर देयर, एट फार डिस्टेंस। मैडन, मैडन एक्सेस्पेरेट, इरिटेट, एनॉय या इंसेन। मैडन यानी जैसे मैड होती है, तो उसका मतलब होता है यानी, तो मैड होती है ना, यानी नौकरानी कहते हैं। तो मैडन यहाँ पे क्या होगा, यानी पागल, इंसेन, एनॉय तंग करना, इरिटेट करना, एक्सेस्पेरेट करना। डस्क, डस्क कहते हैं इवनिंग को, सनसेट को, डार्क को, ग्लूमिंग को, यानी जहाँ अंधेरा छा जाए, जहाँ पे शाम पड़ जाए, और वो जो हल्की हल्की सी, यानी एक होता ना गर्द वगैरह सी जो आपको नजर आती है शाम के वक्त, उसको डस्क कहते हैं। ग्रेनाइट पत्थर को कहते हैं, और पेबल कंकरियों को कहते हैं, रॉक, बोल्डर, स्टोन, ये इसके अंदर वर्ड जो है वो यहाँ पे आ सकते हैं। शेल का लफ्ज़ भी इसके लिए यहाँ पे यूज़ किया, शेल भी असल में पत्थर को कहते हैं। तो ग्रेनाइट यानी पेबल, रॉक, बोल्डर, स्टोन, ये इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो ग्रेनाइट पत्थर है, डस्क जो है वो शाम है, मैडन पागल कर देने वाली, योंडर वहाँ पर, और फैटल जो मौत के करीब ले आए या जिससे मौत वाक़ हो सके। फर्नेसेस, फर्नेस कहते हैं असल में भट्टी को जहाँ आग जलती है, यानी जहाँ पे आग जल रही होगी उसे कहेंगे फर्नेस। चूल्हे को भी कहते हैं, इसी वजह से इसको कैन, हीटर, बर्नर, हीटिंग सिस्टम कोई सा भी है तो उसको फर्नेस कहते हैं। मिडन, मिडन कहते हैं गंदगी का जो ढेर होता है, जो ढेर लगा होता है। जैसे आप लोग देखें ना, हर शहर में तकरीबन होता होगा, यानी यहाँ से जो गंद वगैरह ले जाते हैं वो गाड़ी के ऊपर आकर, वो कहीं तो फेंकते ही होंगे, तो जहाँ वो फेंकते हैं यानी शहर से बाहर जाकर, अब वो सारे शहर का गंद असल में वहाँ ढेर लगा होता है, वो पूरा पहाड़ बना होता है वहाँ पे। आपने अक्सर देखोगे, जैसे हमारे यहाँ लाहौर में अगर आप देखें तो यहाँ पे आप मोटरवे वाली साइड पे जाए ना, तो उससे पहले ये जो रिंग रोड है उससे आप गुजरते हुए आपको वहाँ पे एक साइड पे वो पूरा पहाड़ सा ऐसा बना हुआ है, यानी स्टेशन वाली साइड पे आप जाएँ तो आपको ऐसे नज़र आता है अच्छा खासा। अब तो खैर उन्होंने पौधे पौधे उसके ऊपर लगा दिए तो ज़रा बेहतर नज़र आता है, लेकिन एक्चुअली में इतना गंद निकलता है और वो वहाँ पे फेंका जाता है उस चीज़ को शहर से बाहर। अब वो अभी सारी जगह जो शहरों से बाहर थी, अब वो आबादी बढ़ने से अब वो सारे शहरों के अंदर अंदर आता जा रहा है, तो उसे कहते हैं मिडन। मिडन कहते हैं डंग हिल या गार्बेज डंप या ट्रैश पाइल इसको। ओडोर, ओडोर कहते हैं किसी चीज़ की जो स्मेल होती है, ओडर। और अरोमा यानी प्लीजेंट स्मेल होती है, या फ्रेग्रेंस भी खुशबू को वगैरह को कहा जाता है, तो ये उसको कहेंगे, यानी स्मेल को कहते हैं ओडोर। डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस, केयरफुल, अटेंटिव। इंडस्ट्रियस कहते हैं यानी जो बंदा मेहनती होता है, डिलीजेंट होता है, अटेंटिव होता है, और यानी एक्टिव बंदा जो होता है उसे कहते हैं डिलीजेंट। हॉरर, जैसे हॉरर मूवी होती है, हॉरर क्या होता है, यानी खौफ दिलाने वाली, फियर, ऑफुल, टेरेबल, तो ये इसके अंदर मीनिंग आ जाएंगे। अच्छा, अब ये जो पोएम है ना, वो वेयर आर यू गोइंग, इनफैक्ट ये है क्या, यानी इसके बारे में अब हम मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ सा मैं ये बताना चाहूँगा कि है क्या, इसका थीम क्या है। असल में ये जो पोएम है
जो W.H. ऑडेन ने लिखी है, ये इंसान की शख्सियत के ऊपर है। यानी जो इंसान है ना, अपने बारे में उसके अंदर दो ताकतें हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव जो चीज़ होती है ना, वो इंसान को हमेशा अप्रिशिएट करती है, उसको इंस्पायर करती है, और हमेशा वो पॉजिटिव रेफरेंसेस अपने पास लेके आती है, और वो हमेशा उसको कहती है कि यू हैव टू डू समथिंग न्यू, और तुम्हें जाना है, तुम्हें कोशिश करनी है, तुम्हें आगे पहुंचना है। उससे इंसान क्या होता है कि इंसान अप्रिशिएट होता है, और एक थोड़ा सा उसके अंदर उकसाव बढ़ता है, और वो उस चीज़ के लिए गामजन होता हुआ या उस चीज़ की तरफ जाता है, और वो हीले बहाने नहीं ढूंढता कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसे बस करना है, तो बस उसने सोचा है कि उसको करना है, तो उसके अंदर उसको पता है कि अगर या तो जीत है तो या हार है, और अगर हार भी है तो कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलेगा ना। यानी फेलियर इज आल्सो द ऑप्शन, और जब इंसान फेल होता है तो वहाँ से फेलियर से आप कुछ सीखने को मिलता है। तो जो कोशिश में लगा रहता है, तो वो नहीं है कि वो नाकाम नहीं होता, नहीं, वो नाकाम होता है, लेकिन वो अगली जो बार होती है ना, वो उस लेवल से गुजर जाता है जो कुछ लोग सोच रहे होते हैं, ठीक है। और वो जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें करता चला जाता है। उसे पता होता है कि मुझे इस जगह रुकना नहीं है, मुझे इससे आगे जाना है, ये मेरी मंजिल नहीं है, ये मेरी डेस्टिनी नहीं है। वो उसमें से क्या करता है, अपने पॉजिटिव रेफरेंसेस के साथ वहाँ से मूव करता हुआ आगे निकल जाता है। और एक ऐसा बंदा जो नेगेटिव थॉट का है, उसने हमेशा उसके अंदर कीड़े निकालने हैं बैठ के। वो क्या करेगा, उसको डराने की कोशिश करता है कि ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये बेनिफिट नहीं होगा, ये यानी बेनिफिट कम करता चला जाएगा, और उसके जो नुकसान है वो बढ़ाता चला जाएगा। तो उससे क्या होता है कि आम जो लोग होंगे, लाजम मतलब आपको भी अगर कोई लाइफ में कई ऐसे लोग मिले होंगे जो आपको कभी ऊपर नहीं जाने देते। उनकी कोशिश होती है कि ना, यानी आपके पास अगर नौकरी नहीं है तो आपसे पूछेंगे कि यार कोई नौकरी ढूंढो, कोई अच्छा कोई काम शाम ढूंढो, क्या कर रहे हो तुम, वेले पड़े रहते हो, कोई नौकरी तलाश कर। और अगर आप कर रहे हो तो फिर आपसे पूछेंगे, फिर आपको ये नहीं कहेंगे बड़ी अच्छी बात है यार कि तुम्हें नौकरी मिल गई या तुम नौकरी कर रहे हो, फिर आपको कहेंगे कौन सी कर रहे हो, और आप उनको बता देते हो कि अच्छा ये मैं ये नौकरी कर रहा हूँ, तो वो कहेंगे ये कोई नौकरी, यार कोई काम भी ढंग की कोई नौकरी ढूंढे, इसके अंदर तुम्हें क्या मिलना है। तो वो कहते हैं, अच्छा बंदा पूछे आप बता दें कि हमें किस तरह की ढूंढनी चाहिए, किस तरह की नौकरी करनी चाहिए, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। लेकिन बस ये है कि उनको ऐसा करना है। फिर कोई कारोबार कर लो, नौकरियों में क्या रखा है, कारोबार करो। फिर जब आप कारोबार कर रहे हो तो आप उनको बता दो कि हाँ जी मैं ये कारोबार कर रहा हूँ, तो वो कहते हैं यार कोई कारोबार तो ढंग का करो, ये जो कारोबार तुम कर रहे हो इसमें कुछ है नहीं यार, ये वाला कारोबार करो, कपड़े का कारोबार करो, ये तुम जो बच्चे पढ़ाते हो या ये जो तुम काम करते हो इसमें क्या रखा हुआ है। कपड़े का भी साफ कर लेना, या जूतियों का कर लें, या आप रोलेक्स की घड़ियां बेचना शुरू कर देना। लोगों ने आपको नेगेटिव चीज़ कहने से बाज नहीं आना। वो ऐसे ही है जैसे मेरा एक दोस्त था, वो कहा करता था कि हमारे ना घर वाले हैं ही कुछ ऐसे अपने घर वालों के बारे में बताता था। हम लोग जब यूनिवर्सिटी में थे, बड़ा अच्छा उसने कहता मैं सुबह उठ जाऊँ ना, तो घर वाले कहते हैं कि ये नहीं, अगर तो मैं सो जाऊँ, फॉर एग्जाम्पल मैं नहीं उठा, तो उठेंगे आएंगे, उठ जा, कोई काम कर लिया, अगर हर टाइम सोया रहता है तुझे और कोई काम को नहीं है, और किसी दिन मैं जल्दी उठ गया, तो फिर ये नहीं कि खुश हो जाएंगे कि हाँ आज बड़ा बच्चा जल्दी उठ गया है, काम शाम होगा इसको, कोई कहेंगे क्यों आज किस माँ को मिलने जाना था तुझे, इतना जल्दी उठ गया तू। हाले यार सोए रहे तब प्रॉब्लम है, जल्दी उठ जाए तब प्रॉब्लम है। अब खाना, यानी भूख लगी है, खाना खाने है, तो हर वक्त तुझे भूख लगी रहती है, जब देखो भूख लगी रहती है तुझे, कोई काम नहीं है तुझे, और अगर बंदा नहीं खाएगा, क्यों, तुझे क्या मसला है, खाना क्यों नहीं खा रहा तू, फिर भी उसके लिए प्रॉब्लम है। यानी आपको उसमें खड़े हो तो क्यों खड़े हो, बैठे हो तो क्यों बैठे हो, सोए हो तो क्यों सोए हो, जाग गए हो तो क्यों जाग गए हो, बाहर जा रहे हो तो क्यों बाहर जा रहे हो, या घर में ही रहते हो बाहर क्यों नहीं जाते। इस तरह के सवालात जो है ना, ये आपको, ये एक ऐसा एक बिहेवियर है, या आप यूँ कह लो कि एक ऐसा एटीट्यूड है लोगों का जो आपको कॉमन मिलता है सोसाइटी में। और ये मेरे साथ नहीं, ये आपको कॉमन मिलेगा। आप अपने साथ ऑब्जर्व करके देख लें कि दुनिया कितनी आपके उसके अंदर खुश रहती है कि यार वाह यार बड़ी बात है यार कि तुमने ये कर दिया। अप्रिशिएट करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, यानी आप जो भी कर रहे हो तो उसके अंदर उन्होंने हमेशा कहा यार ये नंबर अगर कम आए तो यार तूने मेहनत किया कर, नंबर तेरे बहुत काम आते हैं, तो पढ़ा कर कुछ नंबर अच्छे तेरे लिया कर, बाकी को देख, मेरे भाई को देख, या मेरे उसको देख इतने नंबर अच्छे आते हैं। और अगर आपके अच्छे आ गए तो तब भी खुश नहीं होते, तब क्या कहते हैं, यार ये ना नंबरों में ना क्या रखा है, नंबरों के पीछे मत भागो, नंबरों में कुछ नहीं मिलना। तुम्हें अगर कुछ करना है तो कुछ ऐसा सोचो, मुझे बता ना कि तूने जो इतने नंबर लिए, अच्छा मुझे इस चीज़ के बारे में बता, उसको भी कोई नहीं, लेकिन आपसे पूछेगा। और
आप भी खैर से ऐसे शरीफ इंसान होते हो, आगे से घबरा जाते हो, बजाय कि उसको कोई जवाब देने के ऐसे शख्स को घबरा जाते हो। तो बच्चे बच्चे हैं, फिर बच्चे बेचारे क्या करेंगे, और ये इसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। यानी उनके साथ ये यही एक ज्यादती है कि यानी आप उनके साथ किसी तरह से जो है ना वो खुश नहीं हो। 2+2=4, और पागल हो गए, 2+2=5 होते हैं। होगा वो कैसे? अबे तूने सिनर्जी प्रिंसिपल नहीं पढ़ा। 2+2=5 मतलब कैसे कि दो बंदे काम कर रहे हैं तो वो दो बंदे हैं, लेकिन 2 और 2 मिल जाएंगे तो बन जाएंगे 5, क्योंकि असल में जब लोग मिल जाते हैं ना तो टीम वर्क होता है। तो 4 बंदे काम कर रहे हैं तो असल में 5 बंदे काम कर रहे हैं, टीम का ये फायदा होता है। तो 2+2 बच्चे 5 होता है, 4 नहीं होता। अब 4-5 दिन बाद फिर वो बंदा उसको मिला, उसने पूछा अच्छा ये 2+2=5 भाई 5। पागल हो गया? अबे 5 कहाँ से होता है? 2+2 अंधे को पता है यार कि 2+2 मैथ ना पढ़ी तूने। 2+2=5 नहीं होता, 2+2=4 होता है। मैथ का बेसिक चीज है यार। तो यार भाई तू पिछली बार तो कह रहा था 2+2=5 वो सिनर्जी प्रिंस। अरे छोड़ना यार, मैं तो मैथ के हिसाब से पूछ रहा हूँ तेरे से, कैसी बातें करता है यार तू, हद हो गई है यार। ये जो मैं रेफरेंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये ऐसे नहीं है कि हवाई बातें हैं, ये ऐसे एटीट्यूड्स हैं लोगों के, ऐसे बोलेंगे आप लोगों के साथ। और अगर बल्कि आपने सुना होगा इसके अंदर यहाँ पे डिफरेंसेस भी होंगे इसके अंदर, तो ये है सारी चीजें। ले जी, तो ये जो स्टोरी है, इवन असल में स्टोरी तो नहीं पोएम है, तो ये पोएम बिल्कुल आपको सेम इसी एटीट्यूड के ऊपर आपको मिलती है, जिसमें एक रवैया दिखाया गया है। असल ये तो था ना कि लोगों का बाज़ दफ़ा आप ऐसे ऐसे जिन लोगों के साथ आप बैठेंगे वैसे हो जाएंगे। वो कहते हैं ना खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। तो जिन लोगों के साथ आप बैठोगे, अगर आप डिप्रेस लोगों के साथ बैठोगे जो खुद परेशान रहते हैं, तो आपको वो खुश करेंगे? खुश नहीं करेंगे, आपको परेशान करेंगे, उनका डिप्रेशन आपके ऊपर आएगा। और अगर आप बैठोगे ऐसे लोगों के साथ जो थोड़ा खुश रहते हैं या थोड़े एक्साइटेड हैं, उनके साथ बैठ के आपको भले कुछ फ़ायदा ना हो लेकिन नुकसान नहीं होता। जो कहते हैं ना, एक मिसाल देते हैं कि फूलों की ये खूबी है कि अगर वो किसी कपड़े में रखे जाए ना तो वो उस कपड़े में खुशबू छोड़ जाते हैं। इसी तरह बाकियों का भी है। जैसे अक्सर लोग मिसाल देते हैं ना कि बुरे आदमी की जो मिसाल है वो बिल्कुल ऐसे है जैसे कोयले की है, कि कोयला ठंडा हो तब भी नुकसान में है, गर्म हो तब भी नुकसान में है। कि ठंडा हुआ और आपने उसको छुआ तो आपके हाथ काले कर देगा, और अगर वो गर्म हुआ तो हाथ चलो काले नहीं करेगा लेकिन हाथ जला जरूर देगा। तो दोनों सूरतों में ये ऐसे होता है। तो बुरा जो शख्स है ना उसके साथ आपको बैठ के वो फायदा नहीं होना। उसने हमेशा आपके अंदर नेगेटिव सोच, नेगेटिव थॉट वो अंदर लेके आएगा, और आपके लिए परेशानी के सिवा कुछ भी नहीं है। कोशिश करें ऐसों से बच जाए और अपनी ज़िंदगी की जो राह है उसको लें, और अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करें, और किसी अच्छी जगह पे पहुंचने के लिए आप कोशिश या गामजन रहें। और मददगार अल्लाह ताला की ज़ात होती है, वही आपको जहाँ उसने जो किस्मत आपके लिए उसने लिखी है, जो चीज़ें बेहतरी उसने आपके लिए लिखी है वो आपके लिए होके रहना है। पोएम मैं पढ़ूंगा। इसके अंदर असल में इंसान के अंदर दो चीज़ें, यानी एक अच्छा फैक्टर है और एक बुरा फैक्टर है। अब ये जो दोनों है ना, ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। आप इसको यूँ भी कह सकते हो, एक हक है और एक बातिल है। ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अगर हक होगा तो बातिल नहीं होगा, और अगर बातिल होगा तो हक नहीं होगा। और यही अल्लाह पाक फरमाते हैं कुरान पाक के अंदर कि हक आ गया और बातिल मिट गया। मतलब जब हक आएगा तो फिर बातिल नहीं रहेगा। तो अब ये कुछ लोगों में होता है, कुछ ज़रा डिप्रेस किस्म के होते हैं, वो आपको ज़िंदगी में हर चीज़ से रोकते हैं और आप हमेशा उसका नेगेटिव बताएंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको पॉजिटिव, आपको कहते हैं कि हाँ यार इसका आपको फ़ायदा होगा लाइफ के अंदर, आप उसको कंटिन्यू करें। तो ये है जी। ले जी, कंप्लीट पोएम कुछ इस तरीके से, ओ वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे। अब असल में ना ये है वो डरा हुआ बंदा, और जो एक बंदा है जो सुन रहा है, और एक बंदा है जो डरा हुआ है और दूसरे को भी डरा रहा है। उसे कहता है ओ वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। सेट द रीडर टू द राइडर, वो जो कारी है, जो रीडर है, यानी जो सिर्फ जिसने सिर्फ पढ़ा है और चीज़ों को समझा नहीं है, रीडर, वो राइडर को कह रहा है। राइडर है घुड़सवार, यानी जो अमल में है, क्योंकि अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जानू भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। तो अमल ज़रूरी है। तो राइडर अमल में है, यानी वो जा रहा है सफ़र पर और अपने काम की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ गामजन है। और ये है जिसने सिर्फ पढ़ा है लेकिन अमल इसके अंदर नहीं है, ये वो है। तो कहते हैं दैट वे। अब फिर उसे कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। कौन कह रहा है? रीडर राइडर से कह रहा है। और उसे कहता है दैट वेली इज फैटल, कि वो जो वादी जिस तरह तुम जा रहे हो वो तो मौत के सिवा कुछ इंसान को देती नहीं है। व्हेन फर्नेसेस बर्न, और जब वहाँ पे भट्टियाँ जलती हैं तो वो तो तबाह कर देती हैं इंसान को। यॉन्डर्स द मिडन whose odor will madden, कहता है कि वहाँ जब तुम जाओगे उस तरफ
तो वहां पे गंदगी के ढेर हैं, मिडन गंदगी के ढेर, हुज अडोर, जिसकी जो स्मेल है, विल मिडन, वो तुम्हें पागल कर देगी। इतने गंदगी के ढेर हैं कि तुम पागल हो जाओगे वहां पे, यानी मत जाओ। द गैप इज द ग्रेव, और कहता है कि जो तो दरमियान में जो फासला देख रहे हो इतना ज्यादा, ये गैप नहीं है मेरे दोस्त, ये कब्र है। वेयर द टॉल रिटर्न्स, जिसको कोई बंदा आज तक पार नहीं कर पाया। ये जो दरमियान में तुम खाई देख रहे हो, ये आज तक किसी ने पार नहीं की। और कहता है जो टॉल है वो भी रिटर्न, वो भी वापस आ गए, जो लंबे आदमी हैं, यानी जो ताकतवर थे। टॉल से मुराद यहाँ पे ताकतवर होगा, यानी इनके पास कुछ सामान और चीज़ें होती थी, वो इसको पार नहीं कर पाए। तो तू किस खेत की मूल्य है मेरा भाई, कहाँ जा रहा है तू, वापस आ जा। क्योंकि लंबे लंबे लोग जो थे, जो पावर वाले थे, वो इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो तू कहाँ से करेगा इसको। ये बात उसने एक स्टेंसर में कही, उसको डरा दिया पूरी तरह। आगे यानी कोशिश की। अगले में वो फिर कहता है, व्हाट डू यू इमेजिन, क्या तुम्हें ये बात पता है। सेड द फियरर टू द फेरर, फेरर कहते हैं मुसाफिर को जो सफ़र कर रहा है, और फियरर यानी जो खौफजदा है। उसे कहता है कि व्हाट डू यू इमेजिन, तुम्हें कोई होश है, तुमने कुछ सोचा है, तुमने कभी ये ख्याल तुम्हारे जहन में आया है, दैट डस्क विल डिले ऑन योर पाथ टू पास, कि जिस दर्रे से, जिस जगह से तुम्हें गुजरना है, वहां मट्टी धूल होगी। जब शाम हो जाएगी और वो मट्टी धूल खत्म ही नहीं होगी, और वो शाम परमानेंट छाई रहेगी, जिसमें तुम्हें कुछ नजर भी नहीं आएगा कि तुम्हें जाना कहाँ पर है, कि तुम्हें रास्ता तक नहीं मिलेगा। जब तुम अपने रास्ते पे पूछो और फिर उसने नहीं एंड होना, तो तुम अपने होशो हवास खो बैठोगे और तुम्हें कुछ भी नहीं पता चलेगा कि तुम्हें जाना असल में कहाँ पर है। यूर डिलिजेंट लुकिंग डिस्कवर द लैकिंग, लैकिंग का मतलब होता है यानी कुछ भी हाथ ना आना, खत्म हो जाना, वॉइड जिसे हम कहते हैं, कुछ भी चीज़ ना होना। कहते हैं यूर डिलिजेंट लुकिंग, लुकिंग वैसे तो देखना होता है, या लुकिंग यानी अपीयरेंस को भी हम कहते हैं। तो कहते हैं कि जो तुम्हारी ये जो तेज़ तरार किस्म की जो सोच है, ये तुम्हारी तेज़ तरार किस्म की जो अभी तुम बड़े एक्साइटेड तुम लगा रहा है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये जो डिलिजेंट लुकिंग है ना, ये वहाँ पे डिस्कवर करेगी, लेकिन वो एक ही चीज़ डिस्कवर करेगी, और वो होगी लैकिंग, यानी तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। तुम्हारी जो सर्च है, ये जो तुम तलाश में निकले हो, यानी तुम्हें रोटी चाहिए, पानी चाहिए, जो चीज़ें चाहिए, तुम जिस भी चीज़ की तलाश में निकल रहे हो, वो तुम्हें कुछ नहीं मिलना। तुम्हें वहाँ पे सिवाय आगे से खामोशी और खाली जगह के कुछ भी हाथ नहीं आने वाला। तो कहता है कि योर फुट स्टेप फील फ्रॉम ग्रेनाइट टू ग्रास, और तुम्हारे जो पाँव हैं इनको दो ही चीज़ें नसीब होंगी, एक ग्रेनाइट, दूसरा ग्रास, यानी या तो इनको पत्थर मिलेंगे तो या इनको घास मिलेगी। ये जो रेड कारपेट्स के ख्वाब तुमने देखे रखे हैं ना, ये तुम्हारे नसीब में नहीं है, और ना तुम्हारे आने। तुम्हें तो लगता है रेड कारपेट होगा, वहाँ पे ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कुछ नहीं होना। वहाँ पत्थर और ग्रास होगी मेरे भाई, और कुछ मिलना नहीं है। अच्छा जी, कहते हैं ओ व्हाट वाज दैट बर्ड, फिर उसे कहता है अगले स्टैंजा के अंदर कि तुम्हें याद है वो परिंदा देखा था जरा तुमने। ओ व्हाट वाज दैट बर्ड, वो परिंदा क्या था। सेड हॉरर टू द हेरर, हॉरर यानी जो उसको खौफ आया हुआ है, जो डरा हुआ है, उसे कहता है तुमने वो परिंदा देखा था, वो जो उधर उड़ रहा था, कैसी अजीब सी शक्ल थी उसकी। हेरर, हेरर का मतलब है ये सुन रहा है, उसकी बात सुन रहा है अभी खड़ा हुआ। उसे कहता है कि तो परिंदा बड़ा अजीब सी शक्ल का था, और फिर कहता है डिड यू सी दैट शेप इन द ट्विस्टेड ट्री, और वो जो एक दूसरे के साथ ऐसे घुले मिले हुए, एक दूसरे के साथ ट्विस्टेड जो दरख्त थे, उनमें जो अजीब किस्म की वो जो भूत था, वो जो अजीब किस्म की एक शेप थी, जो शक्ल थी, वो तुमने देखी थी। बच्चों देख ले, मैं तुझे अभी भी समझा रहा हूँ, फिर तो कहेगा कोई अच्छा मुझे दोस्त नहीं मिला, तो ना जा यार, ऐसे अच्छा नहीं ना लगता। बिहाइंड यू स्विफ्टली द फिगर कम सॉफ्टली, कहता तुम्हारे पीछे बड़ी स्विफ्ट, कहते हैं जैसे स्विफ्ट गाड़ी है, बिहाइंड यू स्विफ्टली यानी तुम्हारे पीछे तेजी से आएगी। द फिगर, कौन आएगी, द फिगर, वो शक्ल यानी वो भूत, वो जो फिगर से हम रात भूत होगा, जो उसको डराने के लिए वो कह रहा है कि वो भूत जो तुम्हारे पीछे आएगा वो बड़ी तेजी से आएगा, लेकिन सॉफ्टली आएगा, आएगा तेजी से, लेकिन ऐसे आएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। यानी कहना, इनफैक्ट मैं मेरे ख्याल से वो ये कहना चाहता है कि 5G की स्पीड से आएगा, लेकिन पता नहीं चलेगा तुम्हें कि वो पहुंच गया, तुम्हारे पीछे आ जाएगा। ठीक है,
द स्पॉट ऑन योर स्किन इज शॉकिंग डिजीज। और ये जो तुम्हारी जिल्द पे अजीब किस्म के निशान पड़ना शुरू हुए ना, ये बीमारियां होगी, और एक स्पॉट के अंदर कई बीमारियां। तो भाई किस खाते रह जाएगा तू? तू कमाने जा रहा है, अगर तुझे किसी ने वहां पे कमा लिया तो बजाय तू अपना रिस्क तलाश करे तो किसी का रिस्क ना बन जाए। तो ऐसा होता है ना। तो वो जैसे लोग कोई भी काम कोई बंदा कर दे, और करना कुछ भी नहीं है। पंजाबी के वो एक कहावत सी है, जैसे पता नहीं आप लोगों को समझ आएगी कि नहीं, पंजाबी कल्चर से जो बंदा उसे तो समझ आ जाती है कि पटिया पहाड़ तक निकले चूहा। कि आप एक कंसिडर करते हो कि एक बंदे अपने मेहनत की है और उसमें से यानी पहाड़ खोदा और नीचे से निकला तो चूहा, वो भी मरा हुआ। अब ऐसे बंदा उससे कहे कि यार चलो चूहा तो निकला है, तो चूहे को तू अंदाजा कर कि चूहा कितना कीमती होगा, जिसको चूहे को निकालने के लिए पूरा पहाड़ खोदना पड़ता है। वो तो निकला है ना। और ये इसकी कदर तो बिल्ली से पूछो कि इसकी क्या कदर कीमत है, क्या मंजिलत है इस चूहे की। वो तो जिंदा को नहीं छोड़ती, ये जो भी है, और पहाड़ के नीचे से निकले तो क्या गोल्डन चूहा है भाई, है ना। लेकिन बस जिसने कहना है वो तो आपको हमेशा नेगेटिव बात ही शेयर करेगा। उसको बातें अच्छी भी नहीं लगेंगी, होगा यार कैसे अजीब बातें करता है यार ये बंदा। लो जी, आखिरी स्टेंजा है, और ये असल में अब ये सारी बातें उसने सुन ली हैं। जो यानी राइडर था उसने सुन ली, या जो आप कह लें फेरर था उसने सुन ली, यहाँ पे हेरर था उसने सुन ली यहाँ। ठीक है, 3 लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं उस के लिए जो सुन रहा है, राइडर, फेरर, हेरर। ठीक है। और जो दूसरा बंदा है जो डरा हुआ है, उसके लिए जो लफ्ज़ आए हैं रीडर, फियरर, हॉरर, ये उसके लिए लफ्ज़ आए हैं। तो अब वो कहता है आउट ऑफ दिस हाउस। वो अब उस घर में से निकलता है जहाँ उसकी बातें हो रही हैं, वो वहाँ से निकलता है। अगर छोड़ इस बात को, सेड राइडर टू द रीडर। अब वो जो राइडर है वो अब रीडर को कह रहा है निकलते हुए वहाँ से, योर्स विल नेवर, योर नेवर विल, योर नेवर विल, कि तुम्हारी किस्मत में ये चीज़ नहीं है, कि तुझसे ये नहीं होना। ये तुझे बात कर रहा है ना, तो डरा हुआ इतना है। सेड द फेयर टू द फियरर, वो जो मुसाफिर है वो उससे कह रहा है कि तेरे से नहीं होना, तेरी किस्मत में नहीं है चीज़ें। ये जो घुड़सवारों वाले काम है, ये मेहनत वाले काम है, ये हर बंदा नहीं कर सकता, और तेरे से तो कम अज़ कम भी ये होंगे ही नहीं। दे आर लुकिंग फॉर यू। उन्होंने कहा ये जो सारी बीमारियां हैं, जो सारे मसले मसाइल तू मुझे बता रहा है ना, कि वहाँ पे भट्टियाँ जलेंगी और वो जला कर राख कर देंगी, और वहाँ पे गंदगी के ढेर होंगे, और स्मेल होगी, और कब्रें होंगी, और तुम आगे नहीं जा पाओगे, और परिंदा अजीब किस्म का आएगा, और शक्लें अजीब किस्म के भूत प्रेत तुम्हें घेर लेंगे, और फिर वहाँ पे अंधेरा छाया रहेगा, और अजीब अजीब किस्म की जो चीज़ें उसने की, और तुम्हें बीमारियां लग जाएंगी, और फिर वो भूत तुम्हारे पीछे आएगा और बड़ी तेज़ी से आएगा, तुम्हें खा जाएगा। कहता है ये जो सारी बातें तो मुझे कह रहा है ना, दे आर लुकिंग फॉर यू, ये सारी की सारी तेरे लिए हैं। सेड हेयर टू द हॉरर, जो सुन रहा था उसने उस डरे हुए से कहा, एज ही लेफ्ट देम देयर, एज ही लेफ्ट देम देयर, उसने वहाँ उसे छोड़ा और अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हो गया। ये एक शेर था, मैं अल्लामा इकबाल से वैसे इसको मनसूब किया गया, लेकिन इनफैक्ट ये अल्लामा इकबाल का है नहीं, कि तुंदी इबाद मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। कि ज़िंदगी के मसले मसाइल हैं जी, और ज़िंदगी के मसले मसाइल तो आएंगे, और उससे इंसान को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे कुछ आप कह लो कि अपने आप को पॉजिटिव रखें और अपनी राह की तरफ चलें, और बस अल्लाह ताला इंसान का जो है वो हमेशा साथ है, और वो ज़रूर उसके लिए कोई ना कोई राह निकाल देता है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है कि वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, कि जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए मखरज निकाल देता है, अल्लाह उसके लिए एग्जिट का रास्ता निकाल देता है। यानी जहाँ वो फंस गया, अब उसको समझ नहीं आ रही कि मुझे कहाँ जाना है, लेकिन अल्लाह करीम है, वो ऐसी कैसी जगह से वो राह निकालेगा कि उसकी सोच भी नहीं होगी। तो इसलिए इंसान को ये है, यानी बीइंग अ मुस्लिम ख़ास तौर पर, उसको ये कभी चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए, और उसे हमेशा अपनी कोशिश में लगे रहना चाहिए। और बाकी जज़ा सज़ा जो भी है वो उसके बस में नहीं है, तो ना उसकी तरफ जाना चाहिए। अमल की जगह है, दुनिया अमल के लिए है, यहाँ वो अमल करे और जज़ा ना देखे, क्योंकि दुनिया दारुल अमाल है, दारुल जज़ा है नहीं। तो इंसान को क्या है, उसके बस में है कोशिश, बस वो कोशिश करे और बाकी छोड़ दे। लईसा लिल इंसान इल्ला मा सा, कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो इंसान अगर कोशिश में लगा रहेगा तो देयर इज़ अ गुड चांस कि वो ज़िंदगी में कामयाब भी हो जाएगा। चीज़ें एकदम नहीं होती। हम लोग क्योंकि जो बंदा जिस एज से भी गुजर रहा है, यानी 9 साल वाला बच्चा भी ये चाहता है जल्दी पैसा आ जाए, उसके पास अमीर हो जाए, बल्कि छोटे 3-4 साल वाले भी बच्चों से पूछे तो वो कहें मेरे पास पैसा हो, मैं ये कर दूँ वो कर दूँ। तो जो 4-4, 5-5 साल वाले बच्चे हैं भाई, उनको भी पता है पैसे की अहमियत का, तो कौन है, उनका भी दिल करता है, लेकिन नहीं ना। इसी तरीके से आप 9-10 साल वाले बच्चे को देख लें, जवान को देख लें, और कोशिश में तो हर बंदा लगा हुआ है।
लेकिन हर चीज़ के लिए एक टाइम मुकर्रर है, और उससे ना कोई चीज़ पहले ना उसके बाद। तो वो चीज़ें वक्त के हिसाब से होनी है, तो उसके अकॉर्डिंगली चलेंगी सारी चीज़ें। तो लेकिन उसका ये मतलब है कि इंसान अपने आप को एक स्टिक रखे एक चीज़ों के ऊपर, और उसके पीछे चलता रहे। जब वो कोशिश में लगा रहेगा तो कोशिश अल्लाह पाक जो है वो किसी इंसान की ज़ाया नहीं करता। तो माली बनना चाहिए, मालिक नहीं बनना चाहिए। क्या कहा था हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श साहब जो है उन्होंने बड़ा प्यारा शेर है, कहते हैं कि माली दा कम पानी देना पर मशकां पावे, मालिक दा कम फल फूल लाना लावे या ना लावे। बस इसी शेर के साथ आज की हमारी वीडियो ख़त्म हुई, और ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अच्छी नहीं लगी तो आप इसको कर सकते हैं डिसलाइक। और हमेशा की तरह वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।